पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध दो मूल संदेशों पर कायम रहे। एक, जो सहयोग का रास्ता अपनाएगा भारत उसका स्वागत करेगा, और दूसरा, जो आतंक फैलाएगा भारत उसका माकूल जवाब देगा। तो आइए देखते हैं कैसे रहे भारत के संबंध अन्य देशों के प्रति। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देने वालों में दुनिया में पहले नेताओं में शामिल थे। वो ट्रंप से मिलने 12 फरवरी को अमेरिका गए और दोनों देशों के बीच 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक ले जाने का मिशन 500 की घोषणा की गई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका ट्रस्ट इनिशिएटिव की भी घोषणा की, जिसमें एआई से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक तकनीक में सहयोग को बढ़ाने की घोषणा की। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देने का संकल्प दोहराया। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। My friend Narendra Modi, back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe, so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. We opened the cricket stadium, 129,000 seats, I think the largest stadium in the world, and it was an incredible period of time. There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy, and I believe the world's largest country in terms of the numbers of people. And today the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically, and the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. लेकिन बाद में ट्रंप की प्राथमिकताओं में बदलाव आने लगा। उन्होंने भारत से आयात पर पहले 25% और फिर रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। इसने भारत के लिए एक नई चुनौती जरूर खड़ी की, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने राजनयिक सूझबूझ का परिचय दिया और वर्ष के अंत आते आते अमेरिका को यह एहसास दिलाने में कामयाब रहा कि भारत महत्वपूर्ण है। क्वाड शिखर सम्मेलन तो नहीं हो पाया, लेकिन क्वाड से जुड़े अन्य मोर्चों पर बातचीत होती रही। साल के अंत में दिल्ली में क्वाड के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति अपनाने पर चर्चा हुई। उधर अमेरिका के होनोलुलु, हवाई में क्वाड देशों की एक और बैठक हुई, जिसमें आपसी संकट के वक्त हिंद प्रशांत में सहयोग को मजबूत करने पर बात हुई। दिसंबर में अमेरिका के दो महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडलों ने भारत की यात्रा की और फिर दिसंबर 2025 में अमेरिका के सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में भारत के महत्व की झलक मिली। उधर यूरोपीय यूनियन ने भारत में इस साल काफी रुचि दिखाई। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और उनका तकरीबन पूरा मंत्रिमंडल इस साल 27 फरवरी को भारत आया। अब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। अगले साल की शुरुआत में इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यूरोपीय यूनियन ने भारत को जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा और डिजिटल शासन में वैश्विक साझेदार का दर्जा दिया है। इसके 2-3 आयाम हैं या 2-3 डायमेंशंस पे हम इसको समझ सकते हैं कि पहला तो ये है कि फेब में इस विजिट के बाद दोनों जो हमारे मुख्य नेता थे इधर उर्सुला वॉन डर लेयन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, दोनों ने ये कहा था कि इस वर्ष के अंत तक जो है काफ़ी हद तक जितने भी FTA के मुद्दे हैं वो
रिजॉल्व कर लिए जाएंगे और इस दिशा में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही पॉजिटिव कदम उठाएंगे और वो भी बहुत जल्दी ही होने वाला है कि हम भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते हुए बहुत जल्दी देखेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया और यूरोपियन यूनियन को कोलैबोरेट करने का और वो है जो इंडो पैसिफिक में पर्टिकुलरली आप मैरीटाइम डायलॉग अवेयरनेस के डोमेन अवेयरनेस के अंतर्गत जो है समझौते कर सकते हैं। हम आपस में डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रेजिलियंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्रीन इनिशिएटिव्स, ग्रीन ट्रांजिशन, कनेक्टिविटी, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे काफ़ी सारा स्कोप है इंडिया और यूरोपियन यूनियन को एक साथ काम करने का। इस साल 24 जुलाई को भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लंदन में इस समझौते के समय मौजूद थे। दोनों देशों ने भारत ब्रिटेन विजन 2035 की घोषणा की और फिर 8 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत आए। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों पर तरह तरह के टैरिफ थोपकर अलगाव मोल ले रहे थे, भारत दूरदृष्टि दिखाते हुए यूके के साथ पुरानी दोस्ती को मजबूत कर रहा था। भारत और यूके का जो एफटीए साइन हुआ है उसके कुछ कारण हैं। वो बहुत जल्दी साइन हुआ है, बहुत एक बेंचमार्क किस्म का आप एफटीए समझ लीजिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि उसको एक टेम्पलेट के रूप में माना जाना चाहिए यूरोपियन यूनियन के एफटीए के लिए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी आप समझ लीजिए जियो इकोनॉमिक कंपल्शंस थी या जियो इकोनॉमिक सिचुएशंस थी जहाँ पे ये एफटीए साइन किया गया। भारत और रूस का संबंध दोस्ती की मिसाल बना रहा। साल के अंत में 4-5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात काफी आत्मिक रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने आधिकारिक आवास पर डिनर और अनौपचारिक बातचीत में शरीक हुए। दूसरे दिन वो दोनों प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में भी शामिल हुए, जिसमें भारत से रूस में निर्यात बढ़ाने पर जोर रहा। दोनों देशों के बीच सहयोग के 16 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।